हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग राष्ट्रपति नहीं देखे हैं जाकर देखिए राष्ट्रपति में क्या क्या चीज़ पूछा गया है, क्या क्या पढ़ा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट था वीडियो। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में और भाग 5 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। प्रथम पद राष्ट्रपति होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति जो लगातार 2 बार पद पर रहे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति जो लगातार पद पर रहे कौन थे? हामिद अंसारी। प्रथम जज जो उपराष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम जज थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। आगे बढ़ाते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ वीडियो में। प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका मृत्यु उनके पद पर हुआ वो थे कृष्णकांत। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वैसे उपराष्ट्रपति का नाम जिनका मृत्यु अपने पद पर हुआ कौन थे? कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न भाग इनमें से जो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा के दोनों सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जो है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और भाग कौन कौन लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सभाओं के सभी सदस्य और निर्वाचित हो या मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ अनुसूची 3 में है। कितना में? अनुसूची 3 में। ठीक है, आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। क्या क्या शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति? शपथ लेते हैं कि वो संविधान के प्रति पूर्ण वफादार और निष्ठावान रहेंगे। वह अपने पद और कर्तव्यों के पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि वह पूर्ण निष्ठा और वो ईमानदारी से अपने पद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अच्छा, अगर वो छोड़ना चाहे या हटना चाहे अपने से तो कैसे होगा? 5 वर्ष समय के बाद वो हट जाएंगे। 5 वर्ष कार्यकाल के बाद समाप्त हो जाने के बाद या त्यागपत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं ये बताइए आप लोग। पीछे वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनको वो खुद ही हट जाएंगे। जब मृत्यु हो जाएगा तो कौन रहेगा भाई? ये तो सभी को पता है। संसद द्वारा संकल्प पारित कर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव जारी कर या पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और याद रखिए, नोट नहीं करिए, सीधा जवान पे रखिए।
कभी भुलाइए नहीं इसको, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य एवं शक्ति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं या पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा का। जब किसी कारणवश राष्ट्रपति पद खाली रहता है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति का कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनते हैं तब वही सुविधा मिलता है या वही वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति को मिलता है। कार्यवाहक कब बनता है, पीछे वीडियो में राष्ट्रपति में बताए हैं आपको कि जब कोई विदेश से आता है लोग तो उनके कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं उस स्थिति में उपराष्ट्रपति वहाँ पे कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो वही सुविधा मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता था। ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। इनका वेतन जो है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं देने का मतलब प्रस्ताव नहीं देने का अधिकार है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन उनको जो वेतन मिलता है सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उनको वेतन है 1,25,000 किसके रूप में, सभापति के रूप में। उनका वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, किसके रूप में, सभापति के रूप में। बार बार दोहरा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। आज जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। बताइए आप लोग, राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विधायक का। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा का। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला? किसने जो है 2 बार, कहने का मतलब 2 बार उपराष्ट्रपति पद संभाला लगातार? राधाकृष्णन, बीबी गिरी, वीडी जयंती, एम हिदायतुल्लाह। सही उत्तर होगा एसएम राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ें। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितने राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए हैं? सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग। सही उत्तर होगा 3 बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार किए हैं। ये हम लोग राष्ट्रपति वाला वीडियो में भी देखे हैं, तो आप लोग बताइए कब कब लगा है, आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए आप लोग। इसका उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के न्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर आप लोग दीजिए। राष्ट्रपति पढ़े हैं पीछे, तो ये आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। बताइए आप लोग उत्तर इसका। उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़े। इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा इनमें से कौन नहीं लेते हैं? दोनों सदनों से चुने हुए सदस्य, विधानसभा से चुने हुए सदस्य, दिल्ली या पुदुचेरी विधानसभा से चुने हुए सदस्य, या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। सही उत्तर होगा विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में
शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। यूएसए से, यूके से, कनाडा से, फ्रांस से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? सही उत्तर होगा यूएसए से। ठीक है, कहाँ से? यूएसए से। आगे बढ़ते हम लोग। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति कोई सीमा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर चुके हैं? वित्तीय आपात स्थिति राष्ट्रपति कितने बार घोषित कर चुके हैं? इसका सही उत्तर होगा कभी नहीं। देखिए, प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात जो है घोषित किया जाता है। 352 के तहत जो है कितना? 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और 360 के तहत वित्तीय आपात। 360 अब पूछेगा कि वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद के तहत आता है या लगाया जाता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 360, ठीक है। और 356 जो है राज्य के राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 356, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद है अलग अलग राष्ट्रपति मतलब आपात के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातों का प्रावधान है? देखिए, बताइए आप लोग। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। सही उत्तर होगा 3 बार। 3 तरह के हैं, बताएं अभी। राष्ट्रीय आपात, राज्य के राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? 3 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। उत्तर होगा कोई अधिकतम अवधि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितना बार चाहे? उत्तर होगा जितना बार चाहे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो इनमें से किनके पास है? ब्रिटिश राजा रानी के पास, यूएसए के राष्ट्रपति के पास, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास? सही उत्तर होगा ब्रिटिश राजा या रानी के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? अध्यादेश राष्ट्रपति का कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, सॉरी 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, निश्चित काल के लिए? सही उत्तर होगा 6 माह के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा? सही उत्तर होगा संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए उसकी अनुशंसा अनिवार्य है। प्रधानमंत्री की, लोकसभा की, भारत का मुख्य न्यायाधीश की, संसद के दोनों सदन की?
किनका परामर्श लेना अनिवार्य है? सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदन का होना अनिवार्य है। परामर्श जो है दोनों को होगा तभी जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर जो है अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधान परिषद के द्वारा, विधानसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। उत्तर होगा राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं? देखिए पीछे बताएं आप लोग के, जस्ट पीछे बताएं, आप लोग उत्तर दीजिए। वित्तीय आपात 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। सही उत्तर होगा आंतरिक आपात स्थिति। इसी तरह बने रहिए और लोगों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए